सबसे पहले जीवन की मौलिक इकाई में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले हम जानेंगे सेल। और आप सेल जानते भी हैं कि सेल होता क्या है। व्हाट इज सेल? सेल होता क्या है? आप क्लास 8 में पढ़े थे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका सेल। या फिर क्लास 9 का जो डेफिनेशन क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका सेल मतलब जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को कोशिका कहलाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल का डिस्कवर किसने किया था। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल का जो डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवर किए थे इन 1665। 1665 ईस्वी में इन्होंने सेल का आविष्कार कर दिया था, खोज कर दिया था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो सेल है डेड सेल है या फिर लिविंग सेल है। बाद में इनको पता चला कि क्या था, डेड सेल है। क्लियर? कोई दिक्कत? बाद में इनको पता चला कि क्या था, डेड सेल था। उसीलिए मैंने लिखा है कि ऑब्जर्व डेड सेल थ्रू ए सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप। इनको जब खोज करने वाले थे तो उस समय वे डिजाइन जो माइक्रोस्कोप जो इस समय मिल रहा है उस समय नहीं हुआ करते थे। तो ये सेल्फ डिजाइन जो माइक्रोस्कोप था, स्वयं इनका बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी था, इन्हीं से इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था किसको, सेल को। और सेल कौन था? सेल कौन सा था? डेड सेल था। याद रखिएगा। तो सेल का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में किया था। और इस सेल डिजाइन जो माइक्रोस्कोप था, यानी कि इनका जो स्वयं निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था, इन्हीं से इन्होंने क्या किया था, कोशिका का खोज किया था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अगले दूसरे नंबर के जो साइंटिस्ट थे, हम बात करेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। देखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ इनका पूरा नाम है। और इन्होंने कब खोज किया? तो 1674 में किया। ये कौन सा सेल का खोज किए थे? तो लिविंग सेल का खोज किए थे। ठीक है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ किस सेल का खोज किया था, तो आप बताएंगे लिविंग सेल का खोज किए थे। ठीक है? कब किए थे? इन 1674 में किए थे। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हमने एक एक्सप्लेनेशन को रखा है। लीवेनहॉफ 1674 में क्या किया था? लिविंग सेल में इन्होंने खोज किया था, डिस्कवर किया था। ठीक? लेकिन ये ऑब्जर्व थे लिविंग सेल इन द पॉन्ड। ये कहां खोज किए थे? तो इन्होंने एक पॉन्ड को देखा, एक तालाब को देखा और उन्होंने वहां पर ऑब्जर्व किया और वहीं से लिविंग सेल का क्या खोज कर दिया। ठीक है? अगला देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, क्या द्रव होता है? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर इन 1831। इनके बाद जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने किसका खोज किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। ठीक है? कब किया था? 1831 में किया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेल, इन्होंने सेल में न्यूक्लियस देखा और कहा ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? सेल के अंदर क्या, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सेल बनाया और सेल के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? न्यूक्लियस देख दिया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब कहा? 1821 में बताया कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इन्होंने क्या किया? अपना सिद्धांत दे दिया, अपना खोज कर दिया कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। आगे चलते हैं। इनके बाद से एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था परकिंसन। नाम क्या था? परकिंसन। परकिंसन कब डिस्कवर किया? 1839। परकिंसन जो साइंटिस्ट थे कब डिस्कवर किए थे? 1839 में किए थे। और इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने पॉइंट द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द फ्लूइड, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को देखा था और इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो सेल है एक तरह का पॉइंट टर्म है और प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड द सब्सटेंस ऑफ द सेल। और प्रोटोप्लाज्म से एक फ्लूइड जो होता है हमारे सेल में क्या होता है? फाइंड मतलब पाया जाता है, गिवन रहता है, दिया रहता है। ठीक है? तो ये आपका क्या? परकिंसन इसका खोज किया था। तो इन्होंने कहा कि सेल जो होता है ना,
सेल जो होता है, सेल में एक प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, पॉइंट सिक्का का होता है, पॉइंट टर्म होता है, ऐसे 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 पॉइंट टर्म होता है। और ये पॉइंट टर्म में जो सब्सटेंस होता है, हमारे सेल के अंदर जो सब्सटेंस होता है किस तरह होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड जैसा। जैसे आपने कभी गम देखा है, गम, गम मतलब आपका गम नहीं कर रहा है, गम जो चिपकाने वाला, तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया, सब्सटेंस दिखाई दिया सेल में। तो इन्होंने परकिंजे का ये डिस्कवर है, ठीक है। इन्होंने सेल में देखा क्या कि पॉइंट टर्म है, पॉइंट टर्म होता ही है, और इन्होंने कह दिया कि इस सब्सटेंस में क्या फ्लूइड है, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया परकिंजे का कोर्स क्या है 1839। अगला स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन स्वान ये दो वैज्ञानिक का अलग अलग नाम है, दो साइंटिस्ट का अलग अलग नाम है। अगर स्लाइडेन की नाम रखा जाए तो स्लाइडेन का जो डिस्कवर था 1838 में था, और स्वान का नाम रखा जाए तो इनका डिस्कवर था 1839 में। याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान इन्होंने अपना थ्योरी दिया था, सेल में क्या किया था, थ्योरी दिया था, थ्योरी मतलब सिद्धांत दिया था। और स्वान और स्लाइडेन का अगर हम नाम लें, जबकि स्लाइडेन और स्वान का नाम लें, तो इनका जो डिस्कवर का जो आपका ईयर है, ठीक है, आगे पीछे देख रहे हैं 1838 है और एक 1839 है, ठीक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल थियरी को प्रपोज किया था। नहीं होता है कि हम किसी को प्रपोज करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा था, सेल थियरी को प्रपोज किया, यानी कि एक तरह से सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्वान और स्लाइडेन ने। क्वेश्चन पूछता है 1-2 नंबर के लिए कि हु हैज या फिर हु वाज डिस्कवर ऑफ सेल थियरी, तो आप लिख देंगे स्वान एंड स्लाइडेन, या फिर स्लाइडेन एंड स्वान। कब किया था, तो एक था 1838 और एक था 1839। याद रखिएगा 1838 जो था वो स्लाइडेन महाराज जी थे, और 1839 जो था वो स्वान थे। देखिए एकदम इजी वे में अगर पढ़ेंगे तो कोई टॉपिक्स कठिन नहीं होता है, बस हम क्या करते हैं, समझने में फेर है कि हम उसको कठिन मान लेते हैं, कोई चीज कठिन होता नहीं है। तो स्वान और स्लाइडेन को याद रखिएगा, जहां पर स्लाइडेन जी आ जाए समझिएगा 1838, और स्वान जहां पर आ जाए 1838, और इन्होंने दोनों मिलकर क्या किया था, सेल को क्या किया था, थियरी दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, और इन्होंने प्रपोज तो किया, यानी कि इन्होंने सिद्धांत तो दिया, लेकिन इनके कुछ मत है, मत समझ रहे हैं, कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, पहला कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंप्लीट सेल, कह रहा है कि सभी जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, सभी जो पादप होते हैं और जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड सेल, यानी कि चाहे प्लांट हो और चाहे वो एनिमल्स हो, किससे कंपोज्ड हुआ, सेल से मिलकर बना। आगे दूसरा क्या पॉइंट है था कि जो सेल होता है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये जो सेल होता है ये हमारे जीवन का क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है, यानी कि हमारे जीवन का मौलिक इकाई होता है, बेसिक, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक को देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लीजिए। हमने कहा सबसे पहले रॉबर्ट हु इन विच ईयर डिस्कवर 1665, कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। कौन सा सेल था, डेड सेल था, ठीक है। और इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, तो सेल्फ डिजाइन जो माइक्रोस्कोप था, सेल्फ मैग्नीफाइंग जो ग्लास था, उसी से इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप से क्या किया था, खोज किया था, क्लियर। कब किया था, 1665 में किया था। अगला एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, उनका नाम क्या था पूरा, अगला साइंटिस्ट का नाम क्या था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। इन्होंने कब डिस्कवर किया, इन 1665, इन 1674 में इन्होंने किया था, 1674 में किया था। और इन्होंने मतलब पॉन्ड वाटर में इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने बता दिया कि यही क्या है, ठीक है। अगला रॉबर्ट फ्रॉम कब डिस्कवर किया था, तो इन 1831, यानी कि 1831 में इन्होंने किया था। किसका खोज किया था, तो न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इन्होंने कहा कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, देख ही रहे हैं कि ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेल, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है।
अगला परकिंजे जो थे इन्होंने डिस्कवर किया 1839, इन्होंने करा था 1839 में डिस्कवर किया था। क्या किया था? तो इन्होंने परकिंजे ये कह रहे थे कि सेल में क्या होता है, क्वाइन टर्म होता है और उसमें जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, फ्लूइड जैसा होता है। ठीक है, इसमें जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, फ्लूइड जैसा होता है। अगला स्लाइडर की बात करें तो स्लाइडर क्या थे, सेल थ्योरी को क्या किए थे, प्रपोज किए थे। कब किए थे? स्लाइडर की अगर बात करें तो 1838 में किया था और स्वान की बात करें तो 1839 में किए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सेल को प्रपोज किया था, सेल थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था। इनके कुछ व्यू हैं, व्यू क्या थे कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स, सभी जो पादप जो जंतु हैं ये सब किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने। अगला पॉइंट व्यू किया था कि जो हमारा सेल है यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यही हमारा क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हमारे जीवन का सबसे मौलिक इकाई क्या होता है, सेल होता है। आपको बताया थे कि सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन देख सकते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्या था, सेल का आपने डिफिनेशन जाना क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल। देखिए सेल का जो निर्माण हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जानें कैसे हुआ। तो अब जानते हैं कि सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल होता है और क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है बायो का, इसको सेल का डेफिनेशन क्या है, ठीक। अब जो सेल का जो रिक्रिएशन हुआ, निर्माण हुआ, कैसे हुआ, तो आप जानते हैं कि हम एक नियम बताए थे क्या, कि अगर ब्रिक नोट दीवार पर ईंट कहीं मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा, दीवार बन जाएगा। और कई दीवार मिलाया जाए तो क्या बनेगा, रूम ऑब्वियसली बनेगा। कई रूम मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा, होम या फिर हाउस। ठीक है, मैंने कहा कि अगर आपके पास ईंट है तो कहीं मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीवार बनेगा। अब कई दीवार एक इधर से कर देते हैं तो क्या बनेगा, रूम बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा। और जब कई रूम मिलकर बनेंगे तो क्या हो जाएगा, घर का निर्माण हो जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, इसके जगह पर हम रख लेते हैं, जब कई से मिलता है तो क्या बनता है, टिश्यू और टिश्यू क्या निर्माण होता है, ऑर्गन, और ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में पोजीशन क्या है, वही ऑर्गेनिज्म, एक जीव का निर्माण हो जाएगा। Okay, I'm telling about the topic we discuss. Firstly, plasma membrane. We can say that's any other way cell membrane. हम दो शब्दों में इसको जानेंगे, दो शब्दों में क्या जानेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक क्या, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, कोशिका झिल्ली, या फिर सेल मेम्ब्रेन मतलब भी वही होता है, दो नाम है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं।
पॉइंट टू डिस्कस फर्स्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली।